चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लिखें आप। If a body is projected vertically up from a height h, if a body is projected vertically up from a height h with velocity u, then calculate its speed at the same level. Then calculate its speed at the same level. दूसरी चीज, speed while on reaching the ground. Speed on reaching the ground. And last, the time before it touches the ground. Shabash. And the time before it. क्वेश्चन समझ आया? जरा पहले देख डायग्राम कैसे बनेगी। शाबाश, यहाँ देख ले यार। हाइट एच से किसी बंदे को फेंका गया है, किसी भी बॉडी को इस हाइट से। तो जब हमने इसको फेंका किस वेलोसिटी से फेंका? यू। तो ऑब्वियसली बात है यू की वजह से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होने वाला? ये जाएगा, ये जगह पहुंच गया, लेकिन फिर वापस आएगा ना, वो तो ग्राउंड है पर। ठीक है, यहाँ नहीं इसको पकड़ रहा, इसको यहाँ। ये तीन चीजें पूछ रहा है। दबंशी वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द सेम लेवल, यानी कि जब ऊपर फेंका फिर जब वापस आ रहा था तो एक लेवल आएगी ना, ये इस लेवल पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ की वेलोसिटी बता। सपोज दिस पॉइंट इज ए, वी ए बता। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है अगर ये ग्राउंड को आप टच कर रहा है तो ग्राउंड को टच करने के वक्त कितनी वेलोसिटी होगी? वी जी भी निकालनी। ठीक है, और ये भी सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम व्हिच इट टेक्स टू come down. Yeah, teacher, time required to reach the time required to reach the same level. यहाँ पे टाइम कितना होगा? नहीं, टाइम when it is at the same level. शाबाश, वो भी हम निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। What is the total time of the flight? वो भी हम निकाल सकते हैं। But try to approach this question. शाबाश। इस क्वेश्चन में बेटा कितने पार्ट्स है अगर देखोगे आप? क्या क्या पार्ट्स? मोशन में क्या क्या हिस्से हम तोड़ सकते? हम इस मोशन को किस किस हिस्से में तोड़ सकते हैं? क्या इसकी वेलोसिटी? नहीं, मोशन को पहले वर्टिकली अप, फिर वर्टिकली डाउन। अच्छा, ना बेटा मैं जब हम वर्टिकली अप की बात करेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉप, तो टॉप तक इसने कुछ हाइट भी कवर किया होगा ना, ये तो है ही, लेकिन यहां से ऊपर तक इसने कोई डिस्टेंस कवर की। से फॉर एग्जांपल बेटा वो एस, ये समझ रहा? हम ये भी निकाल सकते एस कितना है। लेकिन मुझे आप बताएं बेटा, अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी, देन व्हाट आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी एट द टॉप? कल किया था, हाँ, टाइम ऑफ एसेंट। जब हमने u वेलोसिटी दी, the time after which the body will be at the top will be, शाबाश, पढ़ा है, शाबाश, हाँ, u by g, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि जो कैपिटल टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितने टाइम के बाद ये टॉप पे होगा, कैपिटल टी विल बी इक्वल टू u अपॉन g। ठीक है ऐसा? इस टाइम, जिस टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है t इज इक्वल टू u by g। क्लियर? अच्छा, लेकिन बेटा इसी टाइम में इसने कोई डिस्टेंस भी कवर की ना, तो अगर वेलोसिटी आप u देते हो तो कितनी हाइट बंदा कवर कर सकता है? हमने लिखा यहाँ पे s, वो कितनी होगी? शाबाश, वो भी पढ़ा हमने। हाँ, u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, u स्क्वायर बाय 2g। ug कहाँ से होगा? पता क्यों होगा? क्यों नहीं? यहाँ देखो ना, हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gs पढ़ा है ना। और वर्टिकली अब जो माइनस gs है ना, इन फाइनल वेलोसिटी क्या है? टू एट द टॉप 0, तो ये खत्म हो गया। माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs, माइनस माइनस को कैंसिल, तो u स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू s। पढ़ा तो है कल ये? अब मत मैं हर दिन डिराइव करूंगा पेंच पेंच,
मुझे तो याद था वर्टिकली आपके वक्त जो इक्वेशन लगेगी वो हम इस्तेमाल कर। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा इतनी हाइट इसने कवर की, ठीक है, यानी कि ये था मोशन को ऊपर जाने वाला हिस्सा, ठीक। अब बहुत सारी चीजें हम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने क्वेश्चन किया था, अगर बेटा यही प्लेटफॉर्म यहां पर भी हो, तो ये बंदा अगर मैंने यू से फेंका, जब भी वापस इधर ही आता ना, तो किस वेलोसिटी से? Same velocity. सेम, तो जब वेलोसिटी एट द सेम लेवल यू, Yes, sir. इररेस्पेक्टिव कि ये कहां पर है, हाँ, या ये कितना ऊपर चढ़ा, वेलोसिटी एट द सेम लेवल्स ऑफ मोशन व्हाइल मोशन इज अंडर ग्रेविटी आर सेम था यहाँ, ठीक है। हाँ वो तो सर किधर बन, तो ये कल तो वो जमीन पे थे आपने मैम, इस वक्त आप क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अगर तू यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाएगा तो यहाँ पे फिर उसको रिसीव करता, तेरे लिए सेम लेवल था ना, सेम वेलोसिटी थी, खेल खत्म। लेकिन ये बंदा फिर रुकने रहा ही नीचे जा रहा है बस, इसमें ए एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर मैं वन ना यह छुन पॉसिबल, तेल क्या पॉसिबल कुछ सकती बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा? u by g, then what is the time after which it will come back? कितना ये होगा टाइम ऑफ एसेंट, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा? कितना? सेम होगा ना u by g। देन सवाल था व्हाट इज द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी एट द सेम लेवल? प्लस करेंगे u by g प्लस u by g, तो कितना? 2u by g। इसे समझता रहा, वेलोसिटी एट a कितनी होगी? स्मॉल u ही वापस, यानी कि दो चीजें क्लियर हो गई, क्लियर। अच्छा अब एक चीज रहता है, वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। आपने कल देखा बेटा, अब जब ये बंदा ऊपर पहुंचा टॉप, एम्पर्ट क्या मिल गया? एम्पर्ट फ्री फॉल पूछना था, ये हो रहा है ना, कितना भी ऊपर है फिर तो फ्री फॉल ही। लेकिन फ्री फॉल में इसको कितनी हाइट है टोटल? h प्लस s, है ना, है ना। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के वक्त कल पढ़ा था। Square root. हाँ शाबाश, वेलोसिटी से बराबर स्क्वायर रूट 2gh पढ़ा ना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। इस वक्त h के बदले क्या लिखेंगे वो बदले, हाँ s प्लस h, क्या मैं h डैश लिख रहा हूँ, s प्लस h ये आएगा। व्हाट इज s? शाबाश, तो आएगा स्क्वायर रूट क्या 2g इंटू s के बदले u स्क्वायर बाय प्लस h तो है ही h, क्या ठीक, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ u स्क्वायर प्लस 2gh, दिस इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, vg ही है। समझता ना? देखो बेटे याद कुछ नहीं रखना, उनके तो ये क्वेश्चन याद अच्छे से ये रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स बस, और कुछ है ही नहीं है। समझ आ रहा है? फिर कॉपी चलो। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा, a particle is dropped and another is thrown downwards with velocity u. A particle is dropped and another is thrown downwards with velocity u. Then the time after which their separation will be x. Then the time after which their separation will be is given by. क्वेश्चन समझे? हाँ क्या बोल रहा है? A particle is drop समझता है? ड्रॉप का फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल यानी कि एक बंदे को छोड़ा गया, वो यहाँ पे है, ठीक है, उसको ड्रॉप किया गया, दिस हैज बीन ड्रॉप्ड,
तो अगर ड्रॉप थे बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी, शाबाश इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन व्हाट अबाउट अ पार्टिकल व्हिच हैज बीन थ्रोन, उसको फेंका गया ना, Final velocity. तो उसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, दिस हैज बीन थ्रोन, तो जल्दी कौन नीचे आएगा, थ्रोन वाला, सीधी बात। तो बोल रहा है कितने टाइम के बाद इनके, अच्छा जल्दी जल्दी आग नीचे कौन जा रहा है, थ्रोन वाला, तो ये हो रहा है ना, शायद थ्रोन वाला इधर है और ड्रॉट वाला भी इधर ही है। तो एक वक्त आएगा ना बेटा जब इनके बीच का सेपरेशन x होगा, समझ चुका, ये तो नीचे आ रहे हैं ना, हाँ। लेकिन एक वक्त होगा जब इनके बीच में वर्टिकल सेपरेशन कितना होगा, x। तो बोल रहे हैं कितने टाइम के बाद ये पॉसिबल, समझ आ गई क्वेश्चन। तो बताओ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, शाबाश। मैं बोल रहा हूं लेट आफ्टर टाइम t, लेट आफ्टर दिस हैपन, जो एक कंडीशन बोली जा रही है कि ये चीज हो, थ्रोन वाला इधर हो, ड्रॉप्ड वाला, और उनके बीच का सेपरेशन कितना हो, समझ रहे हो। तो बेटा इतने टाइम में दोनों कुछ डिस्टेंसेस चले हैं ना, उन्हीं डिस्टेंसेस का डिफरेंस शायद x, मानते हो। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थ्रोन पार्टिकल, ये है, एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ड्रॉप पार्टिकल, ये, समझ रहे हो। ये जब इन दो को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा ना, ठीक है। तो बताओ बेटा व्हाट इज द कांसेप्ट फॉर द ड्रॉप पार्टिकल, ड्रॉप वाले ने क्या डिस्टेंस कवर की, शाबाश, एस को यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू तो उसका जीरो है ना, यू टी खत्म, प्लस हाफ ऑफ, हाँ, ए टी स्क्वायर मतलब जी टी स्क्वायर, टाइम टी के बाद ही मैंने बोला ना एक चीज हो रही, तो इसने इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर की होगी। व्हाट अबाउट द थ्रोन पार्टिकल, शाबाश, s इज इक्वल टू एस टी, क्या इट इज इक्वल, हाँ यू टी इस वक्त है नहीं, प्लस हाफ ऑफ जी टी होगा ना, यू टी है क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी, तो इतने टाइम के बाद ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये चीज भी क्लियर। लेकिन बेटा इन्हीं दो का डिफरेंस तो x है, तो कहूं फिर एस टी माइनस एस डी इज इक्वल टू एक्स, विच इम्प्लाइज इनका डिफरेंस है यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो यू टी is equal to, which implies the time after which this happens is equal to x by u. यानी कि चाहिए वन क्वेश्चन about the particle अख छुगुक अख त्रोक, कितने टाइम के बाद उनके बीच का डिफरेंस होगा 10 मीटर, तो क्या करेगा 10 बाय वेलोसिटी क्या थी, शॉर्ट, इस वक्त ये चीज आपको याद रखनी है फिर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। ये हटाओ ना सर, जरा बेटा क्वेश्चन लिखो। If a body is thrown vertically upwards, if a body is thrown vertically upwards and if it takes time capital T, and if it takes time कितना to reach the maximum height capital H, to reach the maximum height क्या capital H, ठीक है, full stop, then there shall be two instants, then there shall be two instants when the body will be at the same height small h, then there shall be two instants when the body will be at the same heights क्या small h, ठीक है, during its journey।
अच्छा ठीक. Then find the two instants of time. शाबाश. अच्छा बोलो. क्वेश्चन समझ आया पहले? क्वेश्चन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसकी बॉडी को फेंका जा रहा है किसी लेवल से, ये नहीं बोल रहा किस वेलोसिटी से, ठीक है. फर्ज कर ले फेंका मैंने, तो ऊपर गया फिर नीचे आएगा ऐसे. अब थोड़ा दूर आएगा तो इधर ही, लेकिन दिखा रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी थी u, क्या थी? बोल रहा है कैपिटल हाइट h. कैपिटल h जो है वो टोटल हाइट, ये वो क्या है? बोल रहा है जिस टाइम के बाद ये ऊपर होगा वो कैपिटल T, ये बोल रहा है ना. सवाल ये है बॉडी दो इंस्टेंट्स पे सेम हाइट पे होगी. कब कब? फॉर एग्जाम्पल फेंका, फॉर एग्जाम्पल ये हाइट h, स्मॉल h, ठीक. तो यहां तक जब चढ़ रहा है तो कोई टाइम हुआ ना t1, स्मॉल t1. चल रहा है तो अब वापस अभी आएगा ना इस लेवल पे, तब कितनी होगी? तब टाइम मत, तब होगा टाइम t2. तीन हाइट तो होगी सेम. बोल रहे हैं ये दो टाइम्स निकाल. फिर हम इन दो टाइम्स के साथ खेल सकते हैं, पहले निकालेंगे इसे, ठीक है. तो चलिए बताइए बेटा, डू यू नो दैट s is equal to ut minus half of gt square for vertically upward motion. क्वाड्रेटिक है, टाइम के दो वैल्यूज खुद आने वाले है. अच्छा आपके लिए एक और सवाल, व्हाट इज द टोटल टाइम जिस टाइम के बाद ऊपर होगा? अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u दी, शाबाश, u by a का 2 g, सुना? u by g के बाद एक टॉप है, कैपिटल T वही होगा ना. तो ये हम देख लिए. हाइट भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो. कितनी होगी वो? शाबाश. हाँ, u स्क्वायर बाय 2g. ये क्योंकि मैंने u इंट्रोड्यूस किया, तब जाकर मैं इसके वैल्यूज बोल रहा हूँ. लेकिन इस तरह नहीं कहा, इसने कहा कैपिटल T है टाइम ऊपर जाने का, और हाइट h है जो इसे गेन की है, ठीक है. तो बेटा कुछ टाइम के बाद ये इधर होगा, तो वो किधर होगा? कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने? h का कितने बराबर चलता है? 1 so नेट ट्वाइस ut माइनस, शाबाश. मैं यहाँ पे gt स्क्वायर लिख रहा हूँ, एलसीएम 2 निकाल रहा हूँ और 2h बन जाएगा. अच्छा ठीक. which implies, sorry तरन अब बोल रहे हैं gt स्क्वायर माइनस ट्वाइस ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0. ये बन गई क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है? शाबाश. हाँ, t इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस b. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इन t. देखो ना, ये हो g इज a, माइनस 2u इज b, और c क्या है? 2h. सुना? कोई इसमें कालबेट में क्या बोला? 2h, ये यहाँ पे एलसीएम निकला 2, सो 2 को होगा 2h, इसको हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, या तो खत्म, ठीक है. तो फिर माइनस b विल बी 2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर विल बी 4u स्क्वायर होगा, माइनस 4 ac hg विच 2h, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2g. ये होगा. जरा देख यहाँ पे कुछ आसानी मत हो जाएगी. which implies t will be equal to, शाबाश, 2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट, शाबाश. हाँ, 4u स्क्वायर माइनस 8gh होल डिवाइड बाय 2g, है ना, ठीक. देखो बेटा यहाँ पे 4 है, शायद आपको दिख रहा है 4 यहाँ पे कॉमन है. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, which implies t is equal to u plus minus square root u square
माइनस 2GH डिवाइडेड बाई G। अब सिर्फ मानते हो? Yes, sir. अब G को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। D इज इक्वल टू शाबाश U बाई G प्लस माइनस स्क्वायर रूट You square. U स्क्वायर माइनस 2GH ना Right. भागा डिवाइड बाई G स्क्वायर करे। Yes. मेरे को इसको G देना था, मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लेकिन G स्क्वायर रखा, उससे फायदा आएगा। देखो क्या, T इज इक्वल टू U बाई G प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हाँ U स्क्वायर बाई G स्क्वायर, अच्छा Yes, sir. माइनस हाँ 2H बाई G, ठीक छा। तो विच इंप्लाइज बेटा दो टाइम इंस्टेंट्स क्या क्या है जरा बता। व्हाट इज U बाई G? Time. इससे खुद कहा था कैपिटल T वही, तो कैपिटल T हाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल T स्क्वायर माइनस 2H बाई। So these are the two instants when it will be at the same height H। आपको इसने क्या बोला था? आपको इसने बोला था कि भाई किसी टाइम के बाद बंदा टॉप पे है, वो टाइम T, तो कौन से दो इंस्टेंट्स होंगे जब ये सेम हाइट H पे होगा? बस इक्वेशन याद रखनी, स्मॉल t बराबर कैपिटल T जो टोटल टाइम है ऊपर जाने का प्लस माइनस स्क्वायर रूट T स्क्वायर माइनस 2GH। These are the two instants when it will be at the same height H। एक टाइम होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, ऐसा कि ना मैं विश तो पानी अलग से विश इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। मुझे बता जरा एक टाइम क्या होगा फिर, T1 बता कितना होगा। हाँ तो इसमें T प्लस स्क्वायर रूट T स्क्वायर माइनस 2H बाई G होगा। Yes, sir. T2 कितना होगा फिर बेटा शाबाश, T minus. T माइनस स्क्वायर रूट T स्क्वायर माइनस 2H बाई G होगा। Yes, sir. चलिए कुछ चीजें करते हैं हम इन टाइम्स के साथ। पहली चीज, इफ यू ऐड T1 प्लस T2, T1 प्लस TD. पहली चीज T1 प्लस T2 जरा ऐड करो, 2D. ये कैसे ऐसे कैंसिल, 2D. क्या आ गया, TD. समझ आ गया? ये चीज याद रखोगे। वो टाइम अगर आपको ये बोला जाएगा कि अब क्वेश्चन आपको उल्टा किया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है एक चीज को फेंका हमने ऊपर किसी भी वेलोसिटी से, लेकिन दो टाइम्स ऐसे हैं जब वो सेम हाइट H पे, कौन सा टाइम, एक सपोज 2 सेकंड है, दूसरा 8 सेकंड है, बताओ ये कितने टाइम के बाद टॉप पे हो, तो वो टाइम किसके बराबर होता है, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो? Yes, sir. ये वो क्वेश्चन प्रश्न बदल तरीका, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, अगर आप ये करोगे T1 इंटू T2, प्रोडक्ट लो इनका, T square. शाबाश, या A प्लस बी इंटू A माइनस बी कितना, Square. A स्क्वायर माइनस B square. A स्क्वायर को T स्क्वायर हाँ. माइनस B स्क्वायर को इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो आएगा T स्क्वायर माइनस 2H बाई G, और आएगा कि नहीं, T स्क्वायर को कैंसिल, आज क्या रूलते हैं, Minus 2H. प्लस 2H बाई G, ये माइनस, तो क्या याद रखा, T1 into T2. the product of those times when it will be at the same height is 2H by G। सिचुएशन समझ तरह क्लियर, अच्छा कार से पॉइंट। आप इस क्वेश्चन को बेटा बहुत तरीकों से देख सकते हो, बहुत तरीकों से, अभी भी इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। आपको ये बोला जा सकता है कि इसको कितना टाइम लगा होगा यहां से लेकर ऊपर तक, ठीक है,
ये आपको बोला जा सकता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब बहुत कुछ पूछ सकते। आपको बोला जा सकता है हाइट को इन टर्म्स ऑफ टाइम मुझे बताओ, टोटल हाइट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल t1 t2। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पर था वो ए, ये था वो बी, फिर कुछ टाइम्स लोग उनको ए पर बी हस्ता कितना टाइम लगा? 2/2 नहीं, ए से बी तक कितना टाइम लगा? यहां से स्टार्ट अगर करेंगे यहां तक तो कितना टाइम लगा? t2 माइनस t1। अच्छा ठीक है हाँ अरे यहाँ जब गया तो यहाँ पे t1 था 2 सेकंड, चल रहा यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 6 लगे ना, t2 माइनस t1 ही लगा। यानी कि a से b तक टाइम लगता है t2 माइनस t1, तीसरा लगा हाँ तिलकुदा शीट पर t और कम लगा, t2 माइनस t1 by 2 और लगी ना, ठीक है। सोचो ना टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, बोलता है कि नहीं? t2 माइनस t1 by 2, A2 से this is C point, तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा t2 माइनस t1 by 2। आपको पता चल सकता है from A to C कितना टाइम लगेगा? t2 माइनस t1 by 2। हाँ, C to B अगेन कितना? t2 माइनस t1 by such that total टाइम कितना है? t2 माइनस, ठीक है। तो ये U what should be the initial velocity, ये भी आपको पूछ सकते हैं। देखो U का बराबर U बराबर G इंटू कैपिटल T, तो U इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल T, तो यहां से अभी तुमने निकाला T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 अपॉन T अपॉन 2। सो ये इनिशियल वेलोसिटी, सो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी में 2 टाइम्स ऐसे होंगे व्हेन द बॉडी विल बी एट द सेम हाइट h, देन यू कैन कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर? G इंटू T1 प्लस T2 बाई 2। ये वो वाली वेलोसिटी जो आपको देनी पड़ेगी ताकि T1 T2 ऐसे टाइम्स हो कि बंदा सेम हाइट स्मॉल h पे हो। समझ रहे हो? आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैन यू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A टू B? एवरेज वेलोसिटी, शाबाश। हाँ जरा बताओ कितना होगा? U square by 2G एवरेज क्या है? एवरेज, शाबाश। distance If there can be another case, अरे बहुत सारा केस। If small h, हाँ A से B तक, हाँ A से B तक एवरेज वेलोसिटी, या यू कैन फाइंड, ओके फाइंड, चलो ठीक है, वेट ए सेकंड, फाइंड एवरेज बाद में निकालो, पहले निकालो व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए और व्हाट इज द वेलोसिटी एट बी, निकाल सकते हो वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी, क्योंकि दे आर एट द सेम लेवल्स, उनकी वेलोसिटी सेम होगी। जरा होगी कितनी वो बताओ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट ए एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट बी? शाबाश, कितना होगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट ए? इसकी हाइट हाँ इसकी हाइट क्या होगी? वो तो h है ना, वो तो फिक्स्ड है। 2GH अंडर रूट 2GH। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ कैसे? आपने तो इनिशियल दे दिया, फाइनल वेलोसिटी का सम बराबर यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक हाइट इसने h कवर की, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v एट a का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि इसने हाइट कवर की ना h, मगर ये ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g लेना है कि नहीं? तो वेलोसिटी एट a कितना आएगा वो बता। वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू, हाँ, स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो अगर हम यहाँ से u स्क्वायर माइनस 2gh में आज और क्या, u को हम इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं, हम स्मॉल h को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं, होगी ना यही वेलोसिटी?
ये तो और दिस इज द वेलोसिटी एट बी एज वेल बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल्स. कितना होगा? स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस, 2gh. ठीक है. हाँ, अब आप अपने लिए u को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टी एक्सप्रेस कर सकते हो. समझ गए? h को, स्मॉल h को इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस कर सकते हो. है क्यों ना करें? हाँ. तो उसकी वजह से आपका वेलोसिटी va और vb निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ t21. हाँ. कहने का मतलब ये है आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपको आंसर किसी पर्टिकुलर तरीके में देना पड़ेगा. तो यू शुड लर्न कि हाउ डू वी एक्सप्रेस थिंग्स. हमने आंसर निकाले बहुत सारे, लेकिन कुछ डिमांड कम चीज लगन पका वो प्रैक्टिस से होगा. ठीक है, जरा एक और क्वेश्चन लिखो. So what is the formula thing is equal to under root 2gh? सुबह अगर हेयर पे त्रावन यल हाइट पे वन कनेस वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gh. जरा एक और क्वेश्चन लिखो बेटा. और s is equal to u square by 2g. सगे नहीं, जब हम नीचे से ऊपर फेंगे तो कितनी हाइट? sn height. जरा एक क्वेश्चन करके तो जल्दी. If a body is thrown upwards with an initial velocity u, if a body is thrown upwards with initial velocity and simultaneously another body is dropped from height h, then the time after which they will collide, then the time after which they will collide will be. यहां देखो क्वेश्चन समझ आया. किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका गया ये, लेकिन जो ही ये किया ऊपर से ये हो गया, तो किसी टाइम के बाद ये हिट कर रहे हैं ना. तो कितने टाइम के बाद? दबांशी कितने टाइम के बाद? शाबाश. कितने टाइम के बाद? शाबाश. पूरा देख ले, एक ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? लेकिन दूसरे बंदे को यहां से फेंका ना तूने, हाइट तो बोल रहा है h, इस हाइट से तूने किसी चीज को फेंका विद वेलोसिटी u, तो जी कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे. ठीक है, तो देखो यहां से देखो, अच्छे से समझ लो. दोनों को अगर h है टोटल, h को ही कवर करना है, कुछ ये करेगा कुछ ये करेगा. सपोज टाइम t के बाद ये कोलाइड कर रहे हैं, टाइम t के बाद ये, तो टाइम t के बाद तो ये डिस्टेंस भी कुछ कवर करेंगे ना. समझ ले. फॉर एग्जाम्पल टाइम t के बाद ये पार्टिकल पहुंचा इधर और इसने ये यहाँ पे पहुंच गया, हो गया कोलिजन. तो सपोज इसने x कवर किया, किस वाले ने? नीचे वाले. तो ऊपर वाले ने फिर कितना कवर किया? h माइनस एक्स. करना कितना? तब जाकर ये कोलाइड कर रहे हैं. समझ रहे हैं? जरा बताओ मुझे ऊपर वाले के लिए क्या कंडीशंस लगेगी? शाबाश. जो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ, s इज इक्वल टू s, उसके लिए h माइनस x है ना, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. मगर u उसका 0 है, तो हाफ ऑफ gt स्क्वायर ही आएगा कि नहीं? कॉल दिस फर्स्ट. दूसरी चीज ये वाला बंदा जो नीचे से ऊपर जा रहा है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? x इज इक्वल टू u, तो उसके लिए है ut, मगर माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर h ना. जरा इन दो को ऐड कर. ये इतने टाइम के बाद ही कर रहा है ना ये x कवर. कर इन दो को ऐड. h माइनस एक्स प्लस एक्स कितना? इज इक्वल हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर कितना है? which implies t is equal to हाँ. So the time after which they will collide will be h by u. कुछ ऐसा ही आंसर आया था जब हमने दो एक को फेंका था, उसे कुछ छोड़ा, तब x by u आया था. उसा हम बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्लीज ट्राई कर लेना. कल मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. स्टॉप हियर.